पाकिस्तान की जब हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी के अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में बहुत सी अदालतों ने ऐसे खान साहब ने ये जो एक पैगाम दिया है कि इस मुल्क में कहते हैं तुमन जानता नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो सियासत पे बात हो रही होती है। सारी बड़ी सियासी पार्टियां बशमूल मेरी अपनी जमात उसको भी कमाई का ज़रिया बना। कानून की बुनियाद हमेशा ही नेचुरल जस्टिस पे होती है। वो लोग जो सज़ा याफ्ता थे 100 मिलियन तक की करप्शन की है, उसके ऊपर हज़ारों साल से ही सोने की चिड़िया कहलाता था। एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम अब सब लोग जानते, माना था नबी अलैहिस्सलाम को। उन्होंने अपना मुल्क लोगों के गिरेबान उन लोगों के हाथ तक भी पहुंचना शुरू हो जाए, ख़वातीन को हरासा ना करें। हम बिला वजह ऐसे शहरी हैं जो इस मुल्क को तरक्की करते देखना चाहते हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरदार अज़ीमुल्लाह खान एडवोकेट और इंसाफ लायर्स फोरम पाकिस्तान का मरकज़ का डिप्टी कन्वीनियर हूँ। और इस वक्त हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है जिसे हम नाम दिया है रूल ऑफ़ लॉ मूवमेंट का। बुनियादी तौर पे ये विज़न है खान साहब का, और उनका अब ये मानना है कि इस मुल्क में उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कानून की बालादस्ती ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो। कानून की बालादस्ती के हवाले से पाकिस्तान की जब हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी हिस्ट्री को बहुत अच्छी नहीं है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके और मुशर्रफ के मार्शल में जो अदालतों ने लेजिटमाइज़ किया था मुशर्रफ के मार्शल को, और उसके बाद इवन मुशर्रफ साहब को ये भी इजाज़त दे दी गई कि वो कानून में तो चेंज कर ही रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आईन पाकिस्तान में भी तब्दीली वो कर सकते हैं। इससे पहले हम जस्टिस मुनीर का वो बड़ा मशहूर कह लें, उसको बदनाम फ़ैसला कह लें, जिसमें ये करार दिया गया था कि अगर इनकलाब कामयाब हो जाए तो वो कानूनी जवाज़ उसका ख़ुद ब खुद फराहम हो जाता है। उस एक फ़ैसले को बुनियाद बना के अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में बहुत सी अदालतों ने ऐसे फ़ैसले दिए जिनके ज़रिए अवाम के हकूक़ को सलब किया गया, अवाम के हक़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई, कानूनी हुकूमतों को हटा कर और शख्सी और फ़ौजी हुकूमतें इक़्तिदार में आईं। हम कोई अच्छी मिसाल तो नहीं दे सके, लेकिन ये बुरी मिसालें ऐसी हैं जिनसे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है लोगों पे, इस हवाले से कि लोगों पे जुल्म किए गए, लोगों के हकूक़ को गस्ब किया गया। अब मामला ये है कि खान साहब ने ये जो एक पैगाम दिया है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं गया कि इस मुल्क को ठीक किया जा सके। क्या उसके पीछे जो सोच है वो दुरुस्त है? मैं ये कहता हूँ 100% दुरुस्त बात है। आज हम कानून की बात करते ही नहीं हैं, आज हम कानून पे अमल दरामद की बात करते ही नहीं हैं। आज एक मामूली से मामूली आदमी भी जिसका छोटा मोटा कोई अफसर वाकिफ़ हो, उसको अगर कोई आदमी ये कहे ना कि आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं तो कहते हैं तुमन जानता नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे मुआशरे में आज जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून पूरी ताकत से राइज हो गया है। हमारे मुल्क में आज ताकत कानून है, कानून की ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। क्या ऐसे मुआशरे तरक्की कर सकते हैं? आज हमारे मुल्क में सियासत को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। जहाँ देखो, टीवी पे देखो तो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, किसी होटल में बैठो तो सियासत पे बात हो रही है, किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो सियासत पे बात हो रही होती है। यहाँ तक कि आप किसी म्यूज़िकल शो में चले जाएं, किसी मुशायरे में चले जाएं तो लोग उधर गम देख रहे होते हैं, आपस में सियासत पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम सियासत का जो बुनियादी उसूल है, जिसका मतलब ये है कि सियासत के ज़रिए लोगों ने अपने मुआशरे को ठीक करना है, और इसी प्रोसेस में उन्होंने वो नुमाइंदे चुनने हैं जो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उससे तो हम कोसों दूर हैं। आज हमारी सारी बड़ी सियासी पार्टियां बशमूल मेरी अपनी जमात के, तहरीक इंसाफ के, रियल स्टेट का काम करने वालों का चेहरा हैं, जिनकी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी तरह से जिनका कोई नज़रियाती तौर पे बुनियाद उनकी बनी हुई हो। और उसका नुकसान हमने ये देखा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक लफ्ज़ चलता है जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं। एक ऐसा बुरा लफ्ज़ बन गया है आज ये, हालांकि दिहाड़ी तो मज़दूर अपना कहता था जो कि हलाल की कमाई कमाता था, लेकिन आज ये एक ऐसा लफ्ज़ बन गया है जिसको वजारतों से लेके और नीचे क्लर्कल स्टाफ तक हर जगह ये इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने सियासत को, जो इस मुआशरे को ठीक करने के लिए होना चाहिए थी, इस मुल्क को ठीक करने के लिए होना चाहिए थी, इस मुआशरे को इकट्ठा करने के लिए होना चाहिए थी,
उसको भी कमाई का ज़रिया बना लिया है। और यही वो सोच है जिसके अगेंस्ट खान साहब ने अब एक ये बीड़ा उठाया है कि हमें जहाद करना है इस माइंडसेट के ख़िलाफ़, हमें जहाद करना है उस माइंडसेट के ख़िलाफ़ जो किसी असूल को नहीं मानता, और हमें जहाद करना है उस माइंडसेट के ख़िलाफ़ जो अपनी मर्ज़ी का कानून बनाता है। देखिए, ये भी नहीं है कि 200-400-500 लोग इकट्ठे हो जाएं और वो दुनिया जहान में जो मर्ज़ी कानून बना दे और उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। ऐसा नहीं होता। कानून की बुनियाद हमेशा ही अखलाकियात पे होती है, कानून की बुनियाद हमेशा ही नेचुरल जस्टिस पे होती है। जो फितरी इंसाफ है वही कानून की बुनियाद बनता है। और हमें जो आसमानी किताबों ने जो कानून दिया है वो भी उसकी बुनियाद, वो भी यही बुनियाद देता है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, सॉवरन अल्लाह ताला की ज़ात है। आज आप देखें कि हमारे यहाँ करप्शन को ख़त्म करने के दावे करने वालों ने क्या क्या जुल्म नहीं इस मुल्क के साथ किए। अभी रिसेंट पास में 2-4 महीने पहले देखें, वो लोग जो सज़ा याफ्ता थे उनको सरकारी जहाज़ों में बैरून मुल्क से ला के प्रोटोकॉल में उतारा गया है। उनके केसेस को ख़त्म करने के लिए कानून साजी की गई है। भाई, कानून तो बनना चाहिए था इंसाफ देने के लिए। ये एक नया ट्रेंड हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं कि कानून बना रहे हैं नाइंसाफ़ी के लिए। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि 200-300 बहुत ब्रिलियंट जो ब्रेन्स हैं असम्बली में बैठे हुए, और असम्बली भी अधूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तो उस असम्बली में है ही नहीं। उस अधूरी असम्बली से कानून बना दिया जाता है कि जनाब, जिसने इतने 100 मिलियन तक की करप्शन की है उसके ऊपर नैब का कानून नहीं लागू होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो एहतसाब का इदारा है वो एक ख़ास लिमिट तक अगर आपने करप्शन की हो तो उसको वो टच नहीं करेगा। आपने एक ख़ास फिगर से आगे अगर करप्शन की है तो फिर कैसे आप इंसाफ दे सकते हैं सोसाइटी में? कैसे आप लोगों को गुर्बत की इस चक्की से जिसमें वो पिस रहे निकाल सकते हैं? कैसे आप लोगों को ख़ुदकुशियों से रोक सकते हैं? आपके मुल्क में आज हाल ये है कि ये वो मुल्क था जो आज से हज़ारों साल से ही सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ भूखे लोग आते थे, जहाँ लोग आके आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारते थे। आज इस मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। शुरफा, मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास के लोग, ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और वजह क्या है कि दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में जा रहा है। रोकने के लिए कानून जो बना था उसको चेंज कर दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया। देखिए, हमारी अदालतों को सोचना होगा। बरात बहुत बड़ी बड़ी ले रहे हैं हम। मैं भी कानून के पेशे से ही वाबस्ता हूँ, लेकिन आप यकीन करें मुझे ये सब ड्रामा सा लगता है जिसमें हम एक अदाकारी करते हैं, जो आदमी मज़लूम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सारे सिस्टम को तोड़ने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी की भी नहीं परवाह की, जिसने एक मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हुक्म दिया, और हम उनके उस पैगाम को लेके आगे चल रहे हैं। इस मूवमेंट का नाम है रूल ऑफ लॉ मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि कानून सब के लिए यकसा हो, कानून का इतलाक़ सब पे यकसा हो, कानून के आगे सारे जवाबदेह हों। और ये ही वो बात है जो मदीना की रियासत में थी, जिसका हमेशा ही खान साहब कहते हैं। यही वो बात है जो वो मशहूर एक वाक़या सुनाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। यही तो वो बात है, और यही वो बात है जिसको बुनियाद बना के इस्लाम ने अपनी उस सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने जब मिसा के मदीना किया था तो आप देखें कि वहाँ पे मुसलमान भी थे, वहाँ पे मुनाफिकीन भी थे, वहाँ पे उस वक्त तक मुशरिकीन भी थे, वहाँ पे यहूदी भी थे, लेकिन उन्होंने हकम माना था नबी अलैहिस्सलाम को, उन्होंने अपना मुनसिफ माना था नबी अलैहिस्सलाम को। तो हम तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं। हमें तो ये पैगाम ही दिया जाता है कि इंसाफ करो, बेशक ये तकवा के ज़्यादा करीब है। तकवा ही तो वो मंजिल है, परहेज़गारी ही तो वो मंजिल है जो मुसलमान से अल्लाह ताला तवक्को करता है। लेकिन आज हम जिस मकाम पे आके खड़े हो गए हैं, हम ऐसे फंस गए हैं कि हम उससे निकल नहीं पा रहे। हम चीज़ों की हिवस में, पैसे की हिवस में, इक़्तिदार की हिवस में, ताकत की हिवस में अखलाकियात भूल गए हैं, कानून की धज्जियाँ बखेर दी हैं।
और ये जो कानून का अब ये जो पेंडुलम है जो वक्त का, ये बताएगा कि कानून का ये जो रगड़ा है जिसे अब हम छोटे लोगों तक ही महदूद किया हुआ है हमने, वक्त आएगा कि कभी इन लोगों के गिरेबान उन लोगों के हाथ तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे जो अपने आप को कानून से मावरा समझ रहे हैं, जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जिनके लिए कानून तब्दील हो जाते हैं, जिनके खिलाफ आप मुकदमात नहीं दर्ज करवा सकते, जिनकी किसी भी गैर कानूनी हरकत को आप अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते, जिनके आगे अदालतों के सो मोटो बेबस हो जाते हैं। तो ये सारी बातें वो हैं जिनके ऊपर हमें सोचना है, हमें ध्यान करना है, हमें इनकी तस्हीह भी करनी है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है कि मैं भी कानून की पासदारी करूं, आप भी कानून की पासदारी करें, हम सब इशारे पे भी रुकें, हम बिला वजह किसी को बदतमीज़ी से ना पुकारें, हम बिला वजह किसी की तज़हीक ना करें, हम रास्ते में आते जाते ख़वातीन को हरासा ना करें, हम बिला वजह किसी की ज़मीन जायदाद को उसके लिए परेशानी का सबब ना बनाएं। ये छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं, और ये बातें फिर के हम तक आती हैं। हम में से कौन सा आदमी है जो इस सारे सर्कल से बाहर है? हम अगर किसी एक को तंग करते हैं तो 10 हमें भी तंग करने वाले हैं। अपने आप को ठीक कर लें, मुआशरा ठीक होगा। और मुआशरा ठीक ही उस वक्त होता है जब फ़र्द ठीक होता है, क्योंकि फ़र्द से मुआशरा बनता है। पुरानी बात है, नई बात तो नहीं है ये। हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया ठीक हो जाए और मैं अगर ना भी ठीक हुआ तो ये एक बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुआशरा चल जाएगा। ऐसे नहीं होगा। हमें ख़ुद को भी कानून पे अमल करना होगा, हमें ख़ुद भी कानून पे चलना होगा, और हमको ख़ुद भी इस बात को लेके आगे चलना होगा कि हम इस मुल्क के ऐसे शहरी हैं जो इस मुल्क को तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो इस मुल्क को एक पुरअमन लोगों के रहने की जगह देखना चाहते हैं। आप सब मेरी बातें सुनी हैं तो इन पर गौर भी कीजिएगा। कोशिश करें कि मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें। बहुत शुक्रिया।